पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इस्राएली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई का दोगलापन और तजादात का पहलू बेनकाब कर दिया। बानी पीटीआई इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। यरूशलेम पोस्ट की बात आंखें खोल देने वाली है। इसराइली अखबार के आर्टिकल में बानी पीटीआई को इसराइल का हिमायती करार देते हुए कहा गया है कि वो इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। साबिक वजीर आजम इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसे इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका। इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। ताल्लुकात में बानी पीटीआई का किरदार कलीदी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका रवानगी से कबल मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंच गए। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म 23 से 27 सितंबर न्यूयॉर्क में UN जनरल असेंबली के सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फौरी इक़दाम करने की अपील करेंगे। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। इसराइली जाहरियत के जवाब में हिजबुल्लाह का नए और दूर तक मार करने वाले मिसाइलों का पहली बार इस्तेमाल। वक्फे से 100 से ज्यादा रॉकेट साहिली शहर हैफा की तरफ दागे गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले रमात डेविड एयरबेस और दिफाई टेक्नोलॉजी कंपनी राफेल को निशाना बनाया गया। हैफा शहर में कई घर और गाड़ियां भी इन रॉकेटों का निशाना बनी। हिजबुल्लाह का कहना है कि वॉकी टॉकी और पेजर हमलों पर यह इब्तदाई रद्द अमल है। इसराइल ने धमकी दी है कि हिजबुल्लाह को मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने लेबनान पर फिर हमले शुरू कर दिए। गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। योट BI खान कौमी शाहराह पर ATF गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले एहलकारों की तादाद 3 हो गई। 2 जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मुल्क भर की सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट 18,000 से ज्यादा नशिस्तों के लिए 1,67,000 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने की इत्तलात को डाव इंतजामिया ने मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज पर दफा 144 का नफाज। मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल रही। नमल यूनिवर्सिटी में 11 स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मदद लेने की निशानदेही। कराची के शेरशाह पराचा चौक पर पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान की CCTV तस्वीर हासिल कर ली गई। मुल्ज़िमान के चेहरे और हुलिया वाज़े देखा जा सकता है। एक मुल्ज़िम ने पैंट शर्ट, दूसरे ने शलवार कमीज पहन रखी है। मुल्ज़िमान ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार का सरकारी असलहा छीन कर फायरिंग की। रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां सीजन में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 672 हो गई। 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। इस सीजन शहर में डेंगू से 4 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। लेबनान पर इसराइली बमबारी में शिद्दत के बाद हिजबुल्लाह का पहली बार दूर मार रॉकेटों से इसराइल पर हमला। वक्फे से 4 मरहलों में 85 रॉकेटों की बरसात। लेबनान पर फजाई हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले रमात डेविड फजाई अड्डे और साहिली सनती शहर हैफा को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाने वाली टेक कंपनी को भी निशाना बनाया गया। ये वॉकी टॉकी और पेजर धमाकों पर इब्तदाई जवाब में है। इसराइल ने लेबनान में हमलों का दायरा कई शहरों तक फैला दिया। 24 घंटों में 270 अहदाफ जेर गर्दिश। एक वीडियो में ताकतवर धमाके के बाद आसमान पर शॉक व्यू देखा जा सकता है। जंग फैलने के खदशात पर अमेरिका ने तमाम शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि लेबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। जंग को हर सूरत रोकना होगा। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में रामुल्ला में कतर के टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा। कतरी टीवी के ब्यूरो को 45
रोज के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई से कुछ देर पहले टीवी को अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से वीडियो मौसूल हुई थी। इसराइली फौजी ड्रोन की वीडियो में गजा में खिलाफ वर्जियों की वीडियो भी शवाहिद में शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियत जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि 14 सितंबर को जो वजाहत दी गई उसके लिए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तें कब दायर हुई, वो दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी क्यों नहीं भेजी गई, कॉज लिस्ट के बगैर वो दरखास्तें समाअत के लिए फिक्स कैसे हो गई, क्या अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस गया था, दरखास्तें किस कमरा अदालत या चेंबर में सुनी गई। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई, ऑर्डर सुनाने के लिए मामला कमरा अदालत में क्यों फिक्स ना किया गया। चीफ जस्टिस ने ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर अपलोड होने पर भी सवाल उठा दिया। पूछा कि ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था। 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को गैर मुबहिम करार देकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 की अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की सदा कर दी। दरख्वास्त में कहा कि अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इत्तलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियत जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि 14 सितंबर को जो वजाहत दी गई उसके लिए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तें कब दायर हुई, वो दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी क्यों नहीं भेजी गई, कॉज लिस्ट के बगैर वो दरखास्तें समाअत के लिए फिक्स कैसे हो गई, क्या अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस गया था, दरखास्तें किस कमरा अदालत या चेंबर में सुनी गई। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई, ऑर्डर सुनाने के लिए मामला कमरा अदालत में क्यों फिक्स ना किया गया। चीफ जस्टिस ने ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर अपलोड होने पर भी सवाल उठा दिया। पूछा कि ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था। 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को गैर मुबहिम करार देकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 की अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की सदा कर दी। दरख्वास्त में कहा कि अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इत्तलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। अमरीकी रियासत एलबामा में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग करने वाले कई लोग थे। हलाक अफराद में 2 औरतें 2 मर्द शामिल। फायरिंग का वाक़या एलबामा के शहर बर्मिंघम के तफरीही इलाके में पेश आया। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद, इंक्लोजर्स, बॉक्सेस और बेसमेंट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी के हर काम टाइम लाइन में मुकम्मल करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने वाली ICC इंस्पेक्शन टीम दुबई वापस पहुंच गई। चेयरमैन PCB ने इंस्पेक्शन टीम को मिसाली इंतजामात की यकीन दहानी करवाई।